अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर वाफियत से होंगे। आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, फिट एंड फाट है। तो जी आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बतानी है जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी और मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं उस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ, क्योंकि फाइनली वो चीज़ मैंने अचीव कर ली है अपनी लिए। अचीवमेंट है। पाकिस्तान में तो रह गया, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन आप जब अब्रॉड आ जाते हो तो आपके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। आप इसकी भी हाथ पे आप कुछ भी कर सकते हो। खैर वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं और कैसे आप क्या क्या कर सकते हो इस चीज़ को के साथ। सबसे पहले इस लोग करते हैं शुरू। मेरा नाम है मोहम्मद जवाद, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो जी आज सबसे पहले आज है जी मेरी छुट्टी, तो आज मैं करूँगा अपनी बेबी को, मैंने आज शावर दिलवाना है। भाई साहब फुल गंदी हुई है, हैवी। वैसे यूजुअली मैं रोहिडा से दिलवाता हूँ, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ से दिलवाता होता हूँ, लेकिन आज मैंने बनाना था व्लॉग, तो मैंने कहा भाई व्लॉग बनवाने के लिए भाई साहब पहले मैं अपनी गाड़ी धुलवाऊँगा। ये देखे गंदी ये सारी आगे से भी, तो थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग भी करनी है। मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखानी, वो आपको मैं बाद में दिखाऊँगा। फ़िलहाल तो भाई साहब क्या से कहते हैं, ये देखें व्हील्स कितने गंदे हुए हैं, मिट्टी से भरे हुए हैं। तो ये थोड़ी बहुत चेंजिंग है इसकी करने वाली, वो करके तो फिर आपसे मैं बाकी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। फ़िलहाल जी ये है जी ऑटोमेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे कैसे कि गाड़ी धुलवानी है, तो यहाँ से मैं कार्ड से पेमेंट कर दूँगा इसकी, फिर यहाँ पे गाड़ी करेंगे। पाकिस्तान में भी है इस तरह की, तो वो तो खैर सच नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं गया था दूसरे वाले के पास जहाँ पे जो हादसा होते हैं, पर वो बिज़ी था, मुझे वेट करना पड़ना था वहाँ पे, मसला ये था। तो फिर से मैं कहा यहीं से धुलवा लेता हूँ। चलते हैं जी गाड़ी में बैठते हैं और इसको फिर क्या से कहते हैं धुलवाते हैं। देखिए अंदर से भी काफ़ी गंदी, अंदर से तो खैर मुझे खुद करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि बाहर से ये धुल जाएगी यहाँ से। तो जी कार वॉश हमारा हो चुका है जी शुरू। ओ वाइपर बंद कर दूँ मैं। वाइपर मेरे आगे वाइपर टूट गए थे, क्या से कहते हैं वो गाड़ी वॉश कर दे, उसने मुझे बोला कहता वाइपर ऑफ कर दे टूट जाएंगे। वो पकड़ के वो वाइपर फिर मैंने दोबारा इसके नए चेंज किए, क्योंकि वो साफ़ कर रहा था, खुश कर रहा था, तो वाइपर ये ऑटोमेटिकली इसके चले हैं, तो वो उसने पकड़ के तोड़ दिया। लेकिन खैर फिर मैंने नए डलवा लिए थे। तो मैं पीछे गई है, पीछे से अब इसको करेगा साफ़। पहले फ़िलहाल फोम वगैरह फेंकेगा गाड़ी के ऊपर, तो फिर इसको वॉश करेंगे। बेचारी स्क्रीन तो सारी साफ़ होगी, वाइपर नहीं करती। चलो जी व्हील वगैरह इतनी साइड नीचे से साफ़ कर दी हैं, अब इसको मैं बाहर से करेगा इसके साथ करके, तो फिर गाड़ी एक दफ़ा बाहर से चमका दे, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी गाड़ी वॉश करवा ली थी मैंने, तो वहाँ से फिर मैं निकल आया था। बाहर से देखी नहीं अभी तक मैंने गाड़ी कैसी वॉश हुई है। अबे यार टायर तो साफ़ ही नहीं किए। गाड़ी बाहर से तो वॉश हो गई है, लेकिन जो हाथ वाली वॉश करके देते हैं ना, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, उस तरह का मज़ा नहीं आया। लेकिन ये है कि ठीक है, बाहर से क्या से कहते हैं बड़ी अच्छी इन्होंने उसने वॉश कर दी थी मशीन ने, क्योंकि मैंने कभी यहाँ पे मैंने वो ना मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं ट्राई नहीं कभी करता। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। यूजुअली मैं खुद ही हाथ से धुलवाता होता हूँ उधर ना। तो खैर कैसे कहते हैं, बाकी ये है कि चलो व्लॉग बनाना था उसके लिए तो साफ़ हो गई है ना, दैट्स लगे दोबारा फिर मैं क्या गंदी होगी तो फिर मैं दोबारा वहाँ से धुलवा लूँगा, वो ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जी इसके बाद जो आपसे डिस्कशन करनी है एक ज़रूरी, वो भी आपसे करते हैं। मुझे ना एक दफ़ा मुझे कीज़ निकाल लेने दें इसके अंदर से, फिर मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करता हूँ। चलो कर दें, मुझे कैमरामैन की ज़रूरत है। कसम से यार इस फ़िल्टर ने मुझे इतना खपाया है ना, मैं इतनी दफ़ा ढूंढता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देखी, मुझे मिल नहीं रहा था। मैं कहूँ पता नहीं कहाँ से मिलना है। खैर आज मैंने कहा यार इसको ट्राई करना है। मैंने देखा कितना गंदा हुआ ये देखें, इधर वाली साइड से इसकी हालत देखें, तो इधर ये वाला देखें फुली ब्रांड न्यू। तो इसको लगाते हैं। मैं यहाँ पे ढूंढ के कमला हो गया। मैंने कहा भाई पता नहीं किस जगह पे वो आगे करके था, वहाँ से इतनी मुश्किलों से निकाला। अब इसको दोबारा फिट करते हैं इसके अंदर। ये लगा हुआ था इस जगह पे मैं इस जगह पे ढूंढ रहा था, ये वाली जगह मैं शायद इस जगह पे लगा हुआ है। अब इसको खैर इसके अंदर दोबारा करते हैं फिट। कैमरा मैंने अपना बुलवा लिया, सोया हुआ था,
उसको स्पेशल उठा के उसको नाश्ता वगैरह करवा के अब उसकी रिक्वेस्ट की है भाई साहब आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हमने व्लॉग बनाना है। तो जी ये है जी शज़ैब साहब, आप कैसे हैं? वड़ाइन साहब कैसे हैं आप? उधर ही घड़ी के पानी आ गया यार है भी दिखाना सी। अच्छा चल मैं ना मोबाइल देता हूँ तो मेरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो मैंने ना दरअसल इनको बताना है कि भाई जो चीज़ एक चीज़ मैंने इनको सबको समझानी है, भाई खुदा का नाम है वो चीज़ कर लो। तो वो मैं आपकी भी मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा बेटा, जो आपने चांद चढ़ाया हुआ ना वो भी मैं आपका भी चांद मैं बताऊँगा कि आपने क्या चांद चढ़ाया। अच्छा खैर ये पकड़े मोबाइल, तो अब इधर वाली साइड पे है ना। सबसे पहले तो खैर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो मेन चीज़ है इस व्लॉग को बनाने की। उससे पहले आपको मैं एक और चीज़ दिखाता तो भाई साहब ये है जी रज प्लेट्स जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी। तो उमर आया था तो उमर को मैंने बोला था, मैंने मतलब निशान को बोला था छोटे भाई को, तो उसने बनवा के तो उमर के घर में इसको करवा दी थी TCS। तो ये उमर लेके आया था क्योंकि ये है तो ब्लैक ही, ये स्किन कलर नहीं है, मतलब ये जो है ब्राउन कलर, ये ब्राउन नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पील ऑफ इसका कर दूंगा, ऊपर जो पेपर लगा हुआ थोड़ा सा इसको ऐसे पील ऑफ कर देंगे इसको, तो ये निकल आएगी, ठीक है? तो एक ये हो गई। बाकी ये है कि मेरी गाड़ी के ट्रंक में गंद शंद काफ़ी पड़ा होगा तो उसको माइंड ना कीजिएगा इसको बंद करते, क्योंकि मैंने अब ये प्लेटें जो है ना ये उतारनी है। अब ये उतरनी कैसे अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसका भी कोई जुगाड़ निकालते हैं। फ़िलहाल तो मुझे चाहिए ना डबल टेप चाहिए इसको पीछे से चिपकाने के लिए, तो डबल टेप हम लेंगे। और इसको चेंज क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो खैर आइए मैं आपको पहले एक दफ़ा ना इसको मैं आगे रख लूँ, शदेब को बोलूँगा, शदेब भी उतारेगा। तो बैठ के फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने अचीव की है। इधर आ जाओ। तो जी देख रहे हो ये है जी NDLS। आपको पता होगा कि आपके भाई ने थ्योरी टेस्ट पास किया था तो मेरे पास लर्नर था, और आपने ये साइन भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे N का साइन लगा हुआ है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है, ठीक है? और ये चीज़ मैं यहाँ पे हर बंदे को कहता हूँ भाई साहब ये ज़रूरी है, आपकी 10 साल की ID बनती है। खैर सबसे पहले आपको मैं अपना लाइसेंस दिखा दूँ, डिटेल्स वगैरह तो नहीं मैं खैर दिखाऊँगा, लेकिन आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये रहा जी मेरा लाइसेंस और ये है जी मैं आपको दिखाता हूँ जी कितनी देर तक का बना है। ये देखें जी 10 साल की ये आपकी ID है, ठीक है? अब हम इसको उतारते हैं यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी तक उतारा भी नहीं था, मैं आपका वेट कर रहा था, मैं व्लॉग बनाने का वेट कर रहा था, क्योंकि जब मुझे कल ही रिसीव हुआ। आज क्या दिन है? आज वेडनेसडे। हाँ कल ट्यूसडे था, तो जो मुझे कल ही ट्यूसडे वाले दिन ही रिसीव हुआ। लास्ट वीक वैसे भी थोड़ी सी छुट्टियाँ थी इन, तो इस वजह से लास्ट वीक तो खैर मुझे रिसीव नहीं हुआ। मैंने पास किया था, मेरा टेस्ट था ड्राइविंग आई थिंक 18 अक्टूबर, लाइक फ्राइडे को था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है किस डेट को था, लेकिन मेरा टेस्ट था फ्राइडे वाले दिन। तो खैर अब इसको रख लेते हैं। तो लाइसेंस मैं मोबाइल के कवर के पीछे को लगा दूंगा, क्योंकि मेरा लर्नर ऑलरेडी मोबाइल के कवर के पीछे होता है। तो ये अब मैं अपना ये वाला लाइसेंस लगाऊंगा उसके पीछे। फिलहाल इसको पॉकेट में डालते हैं। तो जी अब जो मेन डिस्कशन मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई ये क्यों ज़रूरी है। जब भी जो भी बाहर आ रहा है, मतलब आयरलैंड जो भी आ चुके हैं भाई, सबसे पहले आप अपना थ्योरी टेस्ट करें, ठीक है? ये ज़रूरी है, ये आपकी ID है। मतलब लोग ये चीज़ बताते नहीं है। देखो ना, अब आपको गाड़ा कार्ड जहाँ पे आके मिलेगा वो आपकी ID नहीं है, उस पर लिखा हुआ है कि इट्स नॉट योर ID, ओके? और इसके अलावा जो आपका PPS नंबर होता है, PPS कार्ड है जो आपका, वो भी आपकी ID नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ID कंसिडर होगी नहीं ना, आपका गाड़ा कार्ड कंसिडर होगा एज ए ID, ना आपका PPS कार्ड आपका एज ए ID। आपकी ID सिर्फ आपका पासपोर्ट है, ठीक है? तो ये जो है ना लाइसेंस, ये आपकी ID है। Like if somebody gonna stop you, okay, can you like for example a Garda guy, he gonna stop you, said he gonna ask you like can I get your ID please, or license, like, so you have to show this one. Like I do remember when I went to the bank to pay my college fee and they asked me for the ID, and at that time I do have my learner permit with me, so that's my ID as well. So I gave it to them, otherwise I have to carry my passport wherever I need to show my ID to them, you know. So the license is really important, because आपके पास जब license आ जाता है you have a lot of opportunities of job. Yeah, like you can, for example,
शज़ेब सिक्योरिटी करता है, ओके। तो सम टाइम कुछ साइट्स होती हैं काफ़ी दूर, ठीक है, मतलब उस पर है कि आपके पास लाइसेंस होगा, आपके पास गाड़ी होगी, आप इजीली जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। आप डिलीवरीज की जॉब कर सकते हो, आप जस्ट ईट, ऊबर ईट्स, इस तरह की जो भी हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन काफ़ी सारी हैं, आप उन पर जॉब्स कर सकते हो अकाउंट बना के। मतलब लाइसेंस जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, आपकी एक 10 साल की आईडी बन जाती है। और शज़ेब साहब की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्योरी टेस्ट तो पास कर लिया और माशाल्लाह अभी तक इन्होंने अपना कार्ड नहीं अप्लाई किया। और सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप अपना थ्योरी टेस्ट पास कर लेते हो तब क्या होता है कि आपको 6 महीने का वेट करना पड़ता है और आपको 12 लेसन लेने पड़ते हैं। और जो लेसन है वो ईच लेसन 50 यूरो का है, ठीक है। तो इट्स रियली एक्सपेंसिव। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो, जहाँ से भी यार अपना इंटरनेशनल लाइसेंस मस्ट लेके आ जाइएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस पे आपको इंश्योरेंस तो नहीं मिलेगी गाड़ी की, लेकिन क्या होगा कि आपको उसकी बिहाफ पे आपको रिडम्पशन मिल जाएगी। आपको 6 मंथ वेट नहीं करना पड़ेगा आफ्टर पासिंग योर थ्योरी टेस्ट। यू डोंट नीड टू वेट फॉर द 6 months or you don't need to take 12 lessons. You just need to take 6 and that's it. Like when I got my learner permit, like I passed my theory test, I got my learner permit, I directly applied for my driving test and I wait for 3 months. Like Shazib, if we're gonna talk about Shazib, he don't have a license from Pakistan, not like the national, not the international one. So when he gonna apply for the learner permit, when the learner permit gonna issue, he have to wait for 6 months to book the test. Like see how time he gonna wait for the test. 6 months for book the driving test. He have to take 12 lessons as well. And then after the 6 months, when he gonna apply for the driving test, then he will wait for the invitation from the NDLS or RSA. No, NDLS. They're gonna send him the invitation email. Okay, so you have these dates. Like I got the invitation mail after like 3 months, more than 3 months, I think so. I passed in May, I think so, or maybe June. No, May. I got the learner permit in May, and I did the test last month, I think so. No, this month, 18th of October. Yeah, I got to remember the date, 18th of October. It's Friday, so I passed my test. Like I got the email on 30th of September, like June. Okay, forget about the June. July, August, September, like 3 months, like more than 3 months. So like because I got in the mid of June, so maybe in the start of June, but I got after more than 3 months. Now like probably you're gonna wait for 9 months. So when you are coming, you have to get your international and the national license. अगर आपके पास international license है, थ्योरी टेस्ट पास करो, लर्नर परमिट लो, मुझे कांटेक्ट करना। मैं आपको एक वेबसाइट बता दूँगा, मुझे अभी इस टाइम मेरे माइंड में नहीं है वो वेबसाइट का नाम, लेकिन मैं आपको वो बता दूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगा। तो आप वहाँ से जाके वो एक फॉर्म होगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं आपको उसका फिलअप करने का तरीका भी बता दूंगा और आपने पोस्ट कैसे करना है वो भी बता दूंगा। हर चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। तो वो आपको आपकी रिडेम्पशन भी मिल जाएगी 6 मंथ की, और आपको 12 लेसन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने 6 लेने हैं, यू डोंट नीड टू टेक यू डोंट नीड टू डू 12 ऑफ देम, जस्ट 6। तो ये ज़रूरी बात जो मैंने कहनी थी, जो यहाँ पे कोई भी नहीं बताता। मैंने कई बंदे देखे हैं जो इतने सालों से रहे, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। वो 12 उन्होंने लेसन लिए हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 6 महीने का वेट भी किया है, फिर जाकर उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट बुक करवाया, फिर उन्होंने इनको इन्विटेशन ईमेल आई है, फिर उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट दिया, फिर फेल हुआ। मतलब आप यकीन करें कि उस दिन जब मेरा टेस्ट था, वी वर फोर गाइस, लाइक I think 2 girls and 2 boys, including me. Like we were 4 guys, okay. So 3 of them they failed, literally they failed. And I was the only one who passed. Like I saw a lot of people, they failed in the first attempt, in the second attempt. But you know, माँ बाप की भी दुआएं होती हैं, दोस्तों की भी दुआएं होती हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई बड़ा कोई मार का मारा है, लेकिन फिर भी मतलब एक ये बड़ी अचीवमेंट होती है बंदे के लिए। जिसने मेरा ड्राइविंग टेस्ट लिया था, he said, Muhammad, is it your first attempt? I said, yeah. What happened? He said, okay, I'm impressed. Because I said, I'm driving since 2014, obviously. Like, if we're gonna talk about 14 or like 15 to 16 or 17, I drove by myself. But when I drove the car with my dad, कसम पे लफाटे पड़ते होते थे मुझे ड्राइविंग करते हुए। मतलब कभी कोई इंडिकेटर नहीं दिया, या शीशे नहीं देखे, या ब्रेक नहीं दी, या लाइट नहीं सही चलाई। मतलब मुझे लिटरली माय डैड वाज स्लैप्ड on my face, like here,
I do remember every time when I'm driving with my dad. So बाकी ये है कि रूल्स यहाँ पे पाकिस्तान की खैर ड्राइविंग डिफरेंट है। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह की है, लेकिन पाकिस्तान में कोई रूल फॉलो नहीं करती। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक रूल्स के साथ फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अब जो खैर जो भी मेरे साथ यहाँ पे इस घर में रह रहे हैं, मैं उनको सब बताता। सबको मैंने ये बताया कि भाई थ्योरी टेस्ट पास करो अपना। वो कल लड़का था एक, वो मुझसे पूछा था, उसको मैं समझा भी रहा था। उसने मेरा खपाया आधा घंटा सर, उसको मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है। उनसे भी मैं आपको किस दिन मिलूँगा, अभी तो वो अंदर है, सोए में। तो मैं इधर ही था इस रात, तभी मैं अपने घर जाऊँगा। फ़िलहाल तो कैसे कहते हैं, ये भी अपना घर ही है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं दूसरे वाले में रहता हूँ। तो ये थी कुछ बातें। अब हमने करनी है इसकी नंबर प्लेट चेंज, ठीक है। सो सबसे पहले तो भाई साहब हमें चाहिए ये तो मेरा आई थिंक टी राट से उसे पेचकस से खुल जाएगा, स्क्रू ड्राइवर से जो है। तो मैं खाली इसको भी खोल लेंगे बस, ठीक है। वो जहाँ से हम लेंगे ना कार वाले पार्ट से डबल टेप, ठीक है, वहाँ से हम ये भी उनसे ये भी ले लेंगे पेचकस जो है, ठीक है। बाकी गाड़ी तो यार मतलब ठीक है ना, बाहर से उसने धो दी मशीन पर, मुझे इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि छोटे जो हाथ से मज़ा आता है। बाकी शदे बैठ के भाई साहब अब आप ये खोलेंगे इसकी अनबॉक्सिंग करो बैठ के। बाकी ब्लैंकेट वगैरह पड़ी हुई है पीछे, तो दरवाज़ा लॉक ही है ना मेरे ख्याल, लॉक ही है। तो चलते हैं भाई साहब। फ़िल्टर तो था वो मैंने चेंज कर दिया, वो बड़ा हेक्टिक था काम, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब उसको चेंज कर दिया, क्योंकि काफ़ी देर से मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ था, टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे चेंज करने का, और मुझे मिल भी नहीं रहा था कि वो है किधर किस जगह पे इसको सही काम पे लगाया। देखें ये इस तरह निकल आएगा, इसको आराम से करेगा ना तो वो इजीली तो रहेगा, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। बस ये कि इसके ऊपर ना स्क्रैच ना लगने दें, क्योंकि ये देखना इस पर स्टिकर नहीं लगा हुआ था। ये देखिए इस पर कितने सारे स्क्रैच आ गए हैं। ये पड़ी गाड़ी में, उसमें ना ट्रंक में पड़ी हुई थी ना, उसकी वजह से सारे स्क्रैच आए हैं। ये इस चीज़ की मुझे समझ लगी, ये उसने लाइन इसमें क्यों बना दी। खैर मे बी वो उसमें ना पिक्चर में रिफ्लेक्शन थी, तो उसने समझा यहाँ पे कोई लाइन है, तो उसने पकड़ के उसके अंदर सुराख कर दिया। लेकिन खैर यहाँ पे इसको मैं कोई इसका सॉर्ट आउट कर लूँगा, नहीं तो खैर ऐसे भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। और ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई अब मेरे पास फुल लाइसेंस है, मैं जहाँ पे मर्जी चला सकता। ये मैंने एन लगा दिया था यहाँ पे। एन का ये है कि मैं इसको मुझे 2 साल तक लगाना पड़ेगा एन को। लेकिन ये है कि भाई साहेब आपके भाई के पास आयरिश आयरिश फुल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आ चुका है। इट्स नॉट अ लर्नर परमिट ब्रो। मैंने कसम से यार, मैं अब ये मतलब मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा कि भाई मैंने बहुत अच्छा बहुत बड़ा मार का मार दिया, लेकिन फिर भी यार बंदे को थोड़ा बहुत तो प्राउड होना चाहिए ना यार, कि यार थोड़ा बहुत तो फ्लेक्स करना बनता है ना यार, कि मैंने ऐसे बंदे देखे जो इतने सालों से लर्नर परमिट पे चला रहे हैं, लर्नर परमिट पे। और मैंने भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने मेरे बस से बचाए। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके भाई ने ड्राइविंग टेस्ट पास किया। गए ज़मीन ते पैसे तो कश पीन दे, जिंदगी अलग दी हसीन जी, अज दी रात दा सीन की। ज़मीन ते पैसे तो कश पीन दे हसीन जी, अज दी रात दा सीन जी। मैं क्या बदल ही आ गए ज़मीन ते। बाकी ये जी ऑटम का सीजन स्टार्ट हो चुका है, पत्ते ऑलमोस्ट झड़ चुके हैं। ये वाला जो मुझे मौसम है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कसम से। ये जो पत्ते सारे गिर जाते हैं इस मौसम में। लास्ट ईयर तो खैर फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, लेकिन इस दफ़ा भाई साहब मैंने फुल एंजॉय किया है। अब तो खैर ऑलमोस्ट सबके पत्ते गिर चुके हैं सब दरख्तों के। लेकिन भाई साहब ये देखिए एक रोड है, मैं भी कल जॉब से वापसी पे ना उसकी स्नैप बनाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा। जिन्होंने फॉलो किया होगा इंस्टाग्राम पे उनको वो वीडियो में मिल जाएगी। तो वो इतनी प्यारी रोड थी ना कसम से, उस पर दोनों साइडों पर दरख्त थे, तो दोनों साइडों के ना दरख्त येलो हुए थे। कसम से इतनी खूबसूरत लग रही थी ना रोड, कसम से बहुत प्यारी लग रही थी। तो खैर चेक करूँगा मैं, देखूँगा। फ़िलहाल तो चलते हैं भाई साहब। वो मैंने डबल टेप लेनी है तो वो लेते हैं जाल के। लेकिन यह है कि अब तो ऑलमोस्ट हर मुझे देखे ना ऑलमोस्ट पत्ते मतलब उसके सूख के गिर चुके हैं मैं दरख्तों के। तो जी डबल टेप तो मैंने ले लिया है। मैं मोस्टली इतना कार की जो सर्विस वगैरह या जो भी कोई चीज़ें हो ना मैं यहाँ से लेता होता हूँ। तो जी चेक माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लगी हुई कितनी प्यारी लगेंगी कसम से लगी हुई बहुत प्यारी लगेंगी। फ़िलहाल तो भाई ऐसे बहुत प्यारी लग रही हैं, लगी हुई भाई इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। अच्छी लग रही है कि शुदेब को नहीं? हाँ नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है कसम से।
यहाँ पे ना क्योंकि बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो ये ना नट के ऊपर उन्होंने लगाई हुई थी वाइट कलर की एक चीज़ जिससे जंग ना लगे, लेकिन वो फिर भी उसके साथ रस्ट के साथ भरा पड़ा। ये देखें फुल ना बहुत गंदा हुआ है। मेरे हाथ भी सारे गंदे हो गए इसकी वजह से, क्योंकि सर मैंने आगे फ़िल्टर भी चेंज किया था और इस नट की वजह से भी सारे हाथ गंदे हो गए। ये चेक करें, बड़ी मुश्किल से खोला, अभी एक खोला है। अभी मैं इसका सोच रहा हूँ इसको कैसे खोलूँगा। ये देखिए ये बेचारे की ऐसी की तैसी ही पड़ी है। एक दफ़ा इसको ट्राई करते हैं। ये चेक करें जी इसकी हालत क्या हुई। वो बड़ी मुश्किल से खोला। मैं समझ सा पता नहीं ख़राब ही ना हो जाए, टूट ही ना जाए प्लेट, क्योंकि ये ना ओरिजिनल हैं प्लेट्स ये वाली। तो अगर जब आपने एनसीटी करवानी होती है ना तो इसके बगैर आपकी एनसीटी नहीं होती, ओरिजिनल प्लेट्स होनी चाहिए। तो इसको मैं संभाल के रखूँगा तो ताकि जब एनसीटी करवानी होगी दोबारा फिर उसको उतार के दोबारा इनको लगा लेंगे। अभी तो एनसीटी करवानी नहीं है, अभी तो साल के बाद जाकर करवाऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवा ली हुई है। नेक्स्ट ईयर तक का है। इसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, कपड़ा गाड़ी में पड़ा हुआ है। इसको साफ़ करके ना फिर इसके ऊपर वो लगाते हैं। माशाल्लाह यार आप एक्साइटमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पता नहीं वीडियो में इतनी खूबसूरत लग रही है कि नहीं भाई, लेकिन रियल में इतने कोई खूबसूरत लग रही है ना, कसम से इतनी सूट कर रही है ना इस पे। क्योंकि यहाँ पे बनाते हैं पर वो इस डिज़ाइन की होती है, लेकिन वो इस चीज़ उसमें ये मैं क्या बोलूँ भाई साहब, माशाल्लाह बोल दीजिएगा बस। बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत सूट कर रही है। वो पुराने वाले की निस्बत ये वाली भाई साहब बहुत सूट कर रही है। उठ रही है दूर से ना, पता लग रहा है कि भाई साहब गाड़ी की कोई रेड प्लेट लगी हुई है। मेरे पास काफ़ी देर से पड़ी हुई थी, लेकिन मेरे पास लर्नर परमिट था तो मैं इसलिए लगा नहीं रहा था। तो जी आगे से आए हाय 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 आगे से भी बड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन मुझे पीछे से जो पसंद आई ना, पीछे से मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। आगे से भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन जो मुझे पीछे से आगे से भी, ये नहीं है कि आगे से खूबसूरत नहीं, आगे से भी बड़ी खूबसूरत लग रही है, लेकिन जो मुझे पीछे से बहुत खूबसूरत लगी थी आगे से भी मैंने लगा दी है। मैं चेक कर रहा था उसको थोड़ा सा पुल करके कि कोई मतलब इतनी उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है इतनी कि उसमें उतर ना जाए कहीं। लेकिन ये है कि मैंने तीन स्ट्रिप्स लगाई हैं, लेकिन ये है कि आप ज़ोर लगाओगे ना तो नहीं उतरती। मैं कहा ठीक है, लेकिन मैंने जो ओरिजिनल पीछे रखी हुई हैं, अल्लाह ना करेगा गिर जाए तो मेरे पास ओरिजिनल मौजूद होंगी। तो खैर लगा दी हैं भाई साहब फुल ऑन। पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ अगेन, और फिर इस व्लॉग का करते हैं ख़त्म। चेक करें पीछे से तो भाई साहब मुझे बहुत प्यारी लग रही है कसम से। पीछे से भाई साहब बहुत खूबसूरत लग रही है। बाकी जी ये था, ये चीज़ मैं भाई हर बंदे को बताता हूँ कि भाई हर बंदे को कहता हूँ कि भाई लाइसेंस ज़रूरी है। आप आयरलैंड आए हो, लाइसेंस ज़रूरी है। जो आए हैं जिन्होंने आना है भाई साहब अपना इंटरनेशनल और नेशनल लाइसेंस लेके आइएगा, ठीक है। आपको उस पर रिडम्पशन मिल जाएगी, आपको 12 लेसन नहीं लेने पड़ेंगे, आपको 6 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है भाई साहब, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। ये आपकी 10 साल की एक आईडी बन जाती है। तो मैं हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ, हर बंदे जो भी आए हैं मैं सबको यही मैं कहता हूँ भाई साहब ये करो, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। मैं हर किसी को 2 बंदे कर रहे हैं ऑलरेडी तैयारी, 3 बंदे ऑलरेडी थ्योरी की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे उनका थ्योरी टेस्ट पास होगा फिर मैं उनको रिडम्पशन वाला फॉर्म दूंगा, तो उस पर उनको रिडम्पशन मिल जाएगी, तो फिर अपना ड्राइविंग टेस्ट बुक करवा देंगे और 6 लेसन ले लेंगे सिर्फ। तो खैर व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, जो मैं समझाना, जो मेरा मेन मकसद था समझाने का लाइसेंस के बारे में कि भाई ये ज़रूरी है। तो होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी और आप इस चीज़ पे अमल करिएगा काइंडली ज़रूर। तो जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। फ्लेक्स मार रहा हूँ मैं। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई थिंक मैंने फ्राइडे वाले दिन व्लॉग बनाना है। फ्राइडे वाले दिन एक सरप्राइज़ है, वो भी आपके लिए। तो मैं फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह ज़रूर व्लॉग बनाऊँगा। तो कटिंग शटिंग भी करवानी है उस दिन। तो मिलते हैं जी फ्राइडे वाले दिन नेक्स्ट व्लॉग में। फ्राइडे वाला व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। आज है वेडनेसडे, तो फ्राइडे वाले दिन भी आपको मैं एक नया व्लॉग बना के अपलोड करूँगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपने आपकी क्वेरीज हो आइलैंड के बारे में तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। मैं आपको जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।